अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गुड़गांव से एसटीएफ की टीम ने यहां पर गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, बैक टू बैक ये बिग अपडेट सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, हरियाणा का मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम ने यहां पर गिरफ्तारी को अंजाम दिया। मोस्ट वांटेड बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कंबोडिया से भारत लाकर किया गया है गिरफ्तार। 2014 में भूंडसी जेल के अंदर कैदी की हत्या कर दी थी। विदेश से मैनपाल बादली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये प्रदेश का मोस्ट वांटेड बदमाश है और इसको कंबोडिया से लाकर गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की बिगेस्ट ब्रेकिंग है। आपको बता दें, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तारी की है और कंबोडिया से भारत लाकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी यानी कि आपको बता दें, मोस्ट वांटेड बदमाश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक, हरियाणा का मोस्ट वांटेड बदमाश यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, कंबोडिया से लाकर गिरफ्तारी हुई है। क्या जानकारी है, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया गया? बिल्कुल, हरियाणा पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि भी है। मैनपाल बादली, मैनपाल ढीला के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के बादली का रहने वाला है और ये लंबे समय से फरार था और पहले थाईलैंड और उसके बाद कंबोडिया में रह रहा था और कहीं ना कहीं कंबोडिया में रहकर भारत में जो है अपनी बदमाशी का, फिरौती का नेटवर्क चला रहा था, अपराधों का नेटवर्क चला रहा था। कहीं ना कहीं वहां से रह करके यहाँ लोगों को कॉल करना, धमकियां देना या इस तरह के कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाना, ये कई एक बड़ी चुनौती जो है वो न केवल हरियाणा पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी और आसपास के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसे हरियाणा पुलिस के द्वारा जो स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें सीबीआई की भी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजेंसी की भी सहायता ली गई है, क्योंकि रेड कॉर्नर पहले नोटिस जारी करवाया गया था। उसके बाद कंबोडिया की सरकार से बात करके वहां से उसे कहीं ना कहीं भारत में इसे डेपोर्ट कराया गया और यहाँ पर जैसे ही एयरपोर्ट पे ये पहुंचा तो यहाँ से इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। एसटीएफ के द्वारा, स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा जो है मैनपाल बादली को गिरफ्तार किया गया है। जी तो दीपक जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जैसा कि आपने बताया कि कंबोडिया की अथॉरिटीज से भी यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी, उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर एक नजर डालें कि 2014 के करीब जो है कैदी की हत्या कर दी गई थी, इसके अलावा भी कई आपराधिक मामले हैं जिसके लेकर अपडेट सामने आ रही है। इसको लेकर अगर आप एक ग्लांस डालें, एक ग्लिम्स डालें, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम मैनपाल का कंबोडिया की अगर बात करें तो इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज है। मैनपाल पे अगर बात की जाए तो कई आपराधिक मुकदमे जो है जिसमें हत्या है, इसके अलावा अगर बात की जाए हत्या के प्रयास है, लूटपाट है, ऐसे विभिन्न मुकदमे हैं, कई धाराएं हैं अलग अलग, 302 हत्या जैसे कई ऐसे मुकदमे हैं जो कि मैनपाल के खिलाफ जो है वो दर्ज थे अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग जगहों पे अगर बात की जाए। यही कारण था कि इसके ऊपर 7 लाख रुपए का जो है इनाम जो है वो रखा गया था। इन 7 लाख रुपए का इनामी ये बदमाश है और इसको गिरफ्तारी के लिए लगातार लंबे समय से ये प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन विदेश में होने के कारण क्योंकि एक नेटवर्क जो एक प्रक्रिया है वो चल रही थी, जिसके बाद पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था सीबीआई के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं सहयोग किया गया था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया था और उसके बाद अब आखिरकार अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी करने में एक बड़ी सफलता मिली है। पहले इसे जो है कंबोडिया से भारत लाया गया और आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब हालांकि कोर्ट में पेश किया जाएगा एसटीएफ के द्वारा और इसके रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि कई बड़े ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जिसमें इसका नाम सामने आ रहा था। इसके गुर्गे यहाँ रह करके आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसमें ये मैनपाल जो है कंबोडिया में बैठ करके, विदेश में बैठ करके अपना गैंग भारत में खासकर दिल्ली एनसीआर में चला रहा था। जी फाइनली इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक तरीके से टीम को जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हरियाणा का मोस्ट वांटेड बदमाश यहाँ पर